पिछली वीडियो में हमने देखा था लेंथ के अंतर्गत क्या आता मीटर में और डायमेंशन उसको क्या नोटेट करते हैं हम एल से। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, लेंथ पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे एल टी माइनस वन से। ऐसे ही हम एक्सप्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इससे क्या आएगा, एल टी माइनस टू आ जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है हमारे पास। हम क्या एक्सप्रेशन ले सकते हैं, एवरेज, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, रिटार्डेशन भी हो सकता है, या फिर हम उसमें एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की भी वैल्यू भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं। और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों इसी में आ गया। बट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इसका फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू में एफ बाई एम। ये एक्सप्रेशन का फार्मूला होता है और यही हमारे इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। तो ये भी क्या है कि सेम पेयर है एक्सप्रेशन वाला ही। ठीक है, इसके अलावा हम वर्क एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम के साथ साथ हम इसी के अंदर इम्पल्स भी पढ़ते हैं। इम्पल्स, हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, एम वी। और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है, फोर्स क्या होगा, डी पी बाई डी टी। ठीक है, और इम्पल्स क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। तो यहाँ से आई किस क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स बोथ हैव सेम डायमेंशन। अगला है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट हम E इज इक्वल टू एच म्यू, फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी हम निकालते हैं। तो इसमें क्या एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम एच निकाल ले तो एनर्जी का डायमेंशन जो हम पढ़ते आए हैं, ml स्क्वायर t माइनस टू। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क एज ए वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, ml t माइनस टू इंटू डिस्टेंस l। ठीक है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे, 1/t। फ्रीक्वेंसी यहाँ से नीचे चला जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, 1/t होता है, तो यहाँ ऊपर जाके t हो जाएगा। तो ml स्क्वायर t माइनस वन, ये डायमेंशन आ गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का। सेम डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम का। क्यों, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की तरह ही एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू में आर पी। ठीक है, हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का निकाल लेंगे फोर्स इनटू टाइम से, और उसको करेंगे लेंथ से मल्टीप्लाई, तो ये सेम ही आएगा। ये पेयर होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम का पेयर बन गया इसके साथ। और इसके अलावा उसमें क्या था, लीनियर मोमेंटम में इम्पल्स था, तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या आ जाएगा, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स सेम डायमेंशन होगा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट वाला। इसको हम फॉर्मूला से क्या डिनोट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू में टाउ टी। टाउ क्या है, यहाँ पे टॉर्क है, और टी क्या है, टाइम है। इसको हम और लिखना चाहें तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। और एल क्या होता है, आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू।